बिहार के बेगूसराय में 11 लोगों को गोली मारे जाने की घटना के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार को घेर लिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है और बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 4 थाने से गुजरा है, 30 किलोमीटर तक गया है। आपके मोबाइल वैन कहाँ थे? आपके 4 थाने के बीच कोई पुलिस अफसर नहीं था जो कहीं रोक पाता इस अपराधी को। यानी मुख्यमंत्री लाचार हैं अपराधियों के बीच में और नई परिभाषा जंगल राज का घिरा बता दिया है जनता राज। ये बहुत दुर्भाग्य है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों को लगता है अब तो हमारी सरकार बन गई। कार्तिकेय सिंह का मामला हो या बालू के खनन कार्यालय में जाकर जिस तरह से खनन पता ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। अधिकारियों को धमकी दी गई और आज तक किसी भी मामले में कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया। यह पिरभोर थाना के अंदर जिस तरह से अनवर अहमद और राजद के समर्थकों ने थाने में घुसकर डीएसपी की वर्दी फाड़ना और धमकी देने का काम किया, तो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले रिव्यू मीटिंग किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी खबर मिली है कि 9 से 10 लोगों को गोली लगी है और एक व्यक्ति का देहांत भी हुआ, ऐसी सूचना है। और मैं उसी रूट से पटना के रास्ते में भी हूँ। कौन लोग हैं, इस तरह की पहले कभी घटना नहीं हुई। जो लोग भी रास्ते में खड़े रहे उन्हीं को वो गोली मारते गए। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का राज बिहार में स्थापित होना चाहिए। और बेगूसराय में दिल दहला देने वाली वारदात के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय अब अलर्ट पर है, जिसके बाद पूरे बेगूसराय में नाकेबंदी कर दी गई है। दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और बिहार पुलिस की टीम सीसीटीवी वीडियो में बदमाशों को ढूंढ रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाशों ने समस्तीपुर के रास्ते बेगूसराय में एंट्री की थी और फायरिंग के बाद दोनों आरोपियों के राजधानी पटना की तरफ भागने का शक भी लगातार जताया जा रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया में फिर से जंग छिड़ गई। खबर है कि रात में अजरबैजान ने आर्मेनिया पर हमला कर दिया। आर्मेनिया ने दावा किया कि इस हमले में उसके कई सैनिकों की मौत हुई। अजरबैजान और आर्मेनिया की सेनाएं पिछले महीने भी भिड़ चुकी हैं और एक बार फिर दोनों देश जंग पर उतारू दिख रहे हैं। खबर है कि अजरबैजान ने रात में ही आर्मेनिया पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थीं और सुबह भी उसके हमले जारी रहे और पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। कुछ और तस्वीरें भी आईं जिनमें बहुत सारे सैनिक बॉर्डर पार करते दिखे। दावा किया गया कि यह वीडियो अजरबैजान के उन सैनिकों का है जो आर्मेनिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद खबर आई कि आर्मेनिया ने भी अजरबैजान को जवाब दिया और उसके भी कुछ सैनिक मारे गए। हालांकि अजरबैजान ने उनकी संख्या नहीं बताई, लेकिन आर्मेनिया ने आंकड़े नहीं छिपाए। और रात में जंग शुरू होने की अगली सुबह आर्मेनिया के पीएम दुनिया के सामने आए और उन्होंने दावा किया कि अजरबैजान के हमले में उनके 49 सैनिकों की जान गई। Պաշտպանության նախարարության կողմից հաստատված 49 զոհ ունենք। आर्मेनिया मान रहा है कि यह संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अजरबैजान जंग पर उतारू है और वहां खूनी खेल खेलना चाहता है। इस बार भी फसाद की जड़ वही पुरानी वजह है जिसका नाम है नगोर्नो कराबाख, जिसके लिए पिछले महीने भी अजरबैजान और आर्मेनिया भिड़ चुके हैं और एक बार फिर जमीन के उसी टुकड़े के लिए लड़ाई हो रही है। आर्मेनिया का दावा है कि अजरबैजान ने उस पर ड्रोन के जरिए हमला किया, जिन्होंने बॉर्डर के आसपास के इलाकों में खूब तबाही मचाई। आर्मेनिया ने दावा किया कि जिस ड्रोन से उस पर हमला किया गया वो अजरबैजान को तुर्की ने दिए हैं, जिनका वो लगातार उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं, आर्मेनिया ने इस मामले में रूस और सीएसटीओ की मदद मांगी है। 6 देशों वाले सीएसटीओ का पूरा नाम है द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रूस और आर्मेनिया शामिल है। ये संगठन सोवियत संघ टूटने के बाद बना था और इसका हिस्सा होने का मतलब मुसीबत के समय रूस सहयोगी देशों का साथ देगा। आर्मेनिया ने इसी हक से रूस से मदद मांगी, लेकिन इसमें एक पेच है क्योंकि अजरबैजान का साथ दे रहा है तुर्की और तुर्की नेटो का सदस्य है। यानी अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में सीएसटीओ कूदा तो नेटो भी कूदेगा और अजरबैजान और आर्मेनिया की आपसी लड़ाई सीएसटीओ बनाम नेटो हो जाएगी, जो सीधा सीधा एक महायुद्ध को दावत देने जैसा होगा। वो युद्ध जिससे बचने के लिए अमेरिका की सेना यूक्रेन में रूस के खिलाफ नहीं लड़ी।
लेकिन अजरबैजान और आर्मेनिया जिस तरह से लड़ रहे हैं और इसी की वजह से ये खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। क्योंकि नगोर्नो कराबाख बोतल का वो जिन है जो 2 साल बाद फिर से बाहर आ गया है। पिछली बार रूस के समझाने पर सीज फायर तो हुआ, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। आग सुलगती रही और 2 साल बाद ज्वालामुखी बनकर फट गई, जिसकी चपेट में अब पूरी दुनिया आ सकती है। क्योंकि अगर सीएसटीओ आर्मेनिया के समर्थन में लड़ा तो तुर्की नेटो को बीच में लाएगा और अजरबैजान का साथ देगा, जिसके बाद वो होगा जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद दुनिया एक और युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।